दौड़ रहे हैं अमूल का मिल्क सेंटर लेने के लिए, कलेक्शन सेंटर जी और अगर मिल जाता है तो ठीक, जी और नहीं मिलता है तो फिर दूसरी जगह हाथ पाँव मारें। चाहिए तो खरीदना पड़ रहा था तो जी उसकी पूर्ति तो करनी ही पड़ेगी, जी बाकी बचा वो कम। बहुत जानकारी नहीं थी, मिल्क वैन वगैरह की जानकारी थोड़ी बहुत थी जी उसको हमने देखा के माध्यम से हुई संदीप दीक्षित के वीडियो को देखकर, जी और उसके बाद आपकी वीडियो आई जी जी तो हम बच्चे को जी जम के पिलाते हैं। तो कहीं ना दो तीन गाय यहाँ पे परमानेंट रहेंगी आने वाले दिनों में। 3 गाय रखेंगे। क्या बचना है क्या नहीं बचना। लोग कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम, तो जैसे दूध भी है, गाय भी आ गई और बछिया भी आ गई। अगर आपकी 20 प्लस की है, 25 प्लस की है, हाँ, तभी आप साइलेज खिला पाएंगे। अगर जो दूर जा रहा है वो आ सकता है, उसके लिए कुछ किलोमीटर कम हो जाएगा। जी जो साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र, आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। आज चंदौली ज़िले के शहीद गांव में हैं और सर जो है 22 साल के बाद जो है कि एक गाय से अपने फार्म का शुरुआत किए हैं। साथ में ये कृषि पालक का मिनी केंद्र भी संचालन करते हैं। जो शहीद गांव के आसपास के लोग हैं, आप इनके नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी और डिस्प्ले पे भी दे दे रहा हूं। आप इनसे संपर्क करके जो शहीद गांव के आसपास के लोग हैं इनसे जुड़ सकते हैं और सर के जर्नी में के बारे में जानते हैं कि गाय न रखने से क्या क्या समस्याएं होती थी और कैसे जो है कि इस गाय को ख़रीदे हैं, ये कहाँ से ख़रीदे हैं, कितना दूध कर रही है। और ये गाय बेचने के लिए नहीं है, अब इन्होंने अपने फार्म की शुरुआत एक गाय से की है, वो भी फर्स्ट लैक्टेशन की गाय है, साथ में बछिया है। कहा जाता है कि आम के आम गुठलियों के दाम, तो ये सोच के एक किसान यही सोचता है, यही सोच के सर ने गाय की खरीदारी करी है। और इनके शेयर स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे। वीडियो पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नए व्यूअर्स जो चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम सर से बातें करते हैं कि जर्नी के बारे में। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेंद्र मिश्रा, शिवदासीपुर शहीद गाँव चंदौली। तो अभी जो है कि आप जो है कि देख रहे हैं कि एक गाय से जो है कि फार्म की शुरुआत किए हैं। जी जी। इसके पहले क्या करते थे, थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। सर मैं LIC अभिकर्ता का कार्य कर रहा था और कर रहा हूँ जी। और साथ साथ में मैं कृषि के क्षेत्र में भी आना चाहता था, तो उसमें भी पहले खेतीबाड़ी से शुरुआत किया, अब पशुपालन में भी। तो मतलब कि LIC करते हैं आप। जी जी जी। और LIC करते करते अब पशुपालन में इंटरेस्ट आपका जग गया। जी जी। तो इसके पहले जानवर रखते थे या फिर गाय रखे थे आप अपने फार्म पे या फिर घर पे? एक गाय का अनुभव नहीं जी। है, पिताजी के समय में ही जी भैंस रखते थे 2। जी। तो भैंस का मतलब खिलाना पिलाना ये सब जानकारी है। मतलब बहुत पहले जो है कि भैंस रखती थी। कितने साल हो गए जब आपके घर पे जानवर रखते? यहाँ पे जहाँ पे आप गाय देख रहे हैं, यहाँ 21 साल 22 साल पहले ही पशु रहे हैं, उसके पहले नहीं। मतलब 22 साल के बाद जो है कि आप ये गाय खरीदे हैं? जी जी जी। तो किस उद्देश्य से खरीदे हैं, कमर्शियल पर्पज से या फिर घर दूध खाने के लिए? दोनों उद्देश्य है। मतलब दोनों उद्देश्य है। हाँ, घर के लिए तो जो दूध चाहिए तो खरीदना पड़ रहा था, तो जी उसकी पूर्ति तो करनी ही पड़ेगी, जी। बाकी बचा वो कमर्शियल में रहेगा। जैसे आपने एक गाय से अपने फार्म की शुरुआत की है, थोड़ा सा इस गाय के बारे में बताइए। किस ब्यात में है, दांत में क्या है, कितने में लिए हैं? ये पहले ब्यात की है जी। और 4 दांत की है। 4 दांत है। इसके नीचे बछिया है जी। और जो है दूध कितना कर रही है? दूध इसको हम एक बाट और तीनों का जो है वो उगार छोड़ करके जी। ये 5.5 लीटर दूध कर रही है। जैसे आपने बताया कि 22 साल बाद जो है कि हम जानवर खरीदे। जी जी जी। तो इस गाय को खरीदते समय जो है कि आपको पता था कि हम जब गाय खरीदने जा रहे हैं जी जी। तो हमें क्या क्या देख के गाय खरीदनी है? हमको बहुत जानकारी नहीं थी, मिल्क वैन वगैरह की जानकारी थोड़ी बहुत थी। जी। उसको हमने देखा और एक हमारे रिलेटिव ही हैं, तो हमने उनको लगा रखा था, उन्होंने कहा गाय ठीक है, घर रखने लायक है, सीधी है। जी। तो ये सबसे बड़ी बात ये कि इसके सीधेपन की वजह से जी। और दूध थोड़ा ज़्यादा भी रहे और दूहते समय लात मारे तो वो हम लोगों को नहीं मतलब दूध थोड़ा कम दे लेकिन सीधा होना चाहिए, क्योंकि जी। आपको घर पे रखना है। जी जी।
तो भैंसों का खान पान रख रखाव अलग होता है, हाँ हाँ हाँ। गायों का रख रखाव अलग होता है। जमीन आसमान का अंतर हो गया उस आपने जमाने बताया से कि और पहले आज में। भैंस रहती थी, जी जी। अब आपने गाय ला दिया, क्या जी। अंतर दोनों में मिल रहा है देखने को? अब भैंस जितना दोनों टाइम में दूध देती थी उतना ये एक टाइम में दे रही है। एक टाइम में दे पहला रहा अंतर तो वही है। है जी। और इनका डाइट थोड़ा कम है, भूसा वाला चारा कम खाती है, चारा कम खाती है, माल उनसे ज़्यादा खाती हैं। मतलब राशन देखा जाए तो ज़्यादा खाती हैं जी जी और भूसा कम खाती हैं। जी। तो क्या खिला रहे हैं अभी इसको, फीड में क्या दे रहे हैं? इसको फीड में अभी थोड़ा सा कृषि पालक चला रहे हैं और चोकर चला रहे हैं, जो कि ताज़ी ब्याई हुई है। कितना दिन हो गया बच्चा दिए? बच्चा दिए हुए आज 14वां दिन है। तो आपने नाम लिया कृषि पालक फीड का, जी जी। कैसे जानकारी हुई आपको इस फीड के बारे इस में? फीड की जानकारी यूट्यूब के माध्यम से हुई, संदीप दीक्षित के वीडियो को देखकर, जी और उसके बाद आपकी वीडियो आई। जी जी। तो मैं गाय लाने से पहले ही मैट और कृषि पालक जिस दिन गाय लाना था उसके पहले जी मैं जी आप ही के पास जाके लेकर आया था। जी। उसके बाद गाय खरीदा हूँ। जैसे वहाँ का खान पान कुछ अलग रहा होगा, यहाँ आप जो है कृषि पालक दे रहे हैं। जी जी। उनके के यहाँ क्या खिलाते थे नहीं खिलाते थे। अब ताज़ा ब्याई हुई गाय को धान का पुआल खिला रहे थे जी। हम, जबकि हम लोग बचपन में देखे ही नहीं है कि किसी के घर बच्चा हो तो वो जो है पुआल खिलाए। भूसा खिलाया जाता है, हाँ, भूसा खिलाया जाता गेहूं का भूसा दे सकते है। हैं। जी जी जी। तो कहीं कृषि पालक फीड खाने में आनाकानी तो नहीं की, या फिर खाने नहीं में नहीं, कोई जिस दिन दिक्कत? आई उस दिन थोड़ा सा लगा कि जो है कुछ दिक्कत में है, नहीं खा रही है। जिस दिन सुबह का पूरा नाक चट हो गया, कोई दिक्कत नहीं रहा उसको। खाने में कैसा है कृषि पालक फीड? खाने में भी ये गाय बताएगी कि इसको जैसे कैसा लग रहा है। इंटरेस्ट से खा रही है या नहीं फिर नहीं, खा जा रही है, कुछ बच नहीं रहा है। नाद साफ कर दे रही नाद है? साफ। और दूध का क्या स्थिति है इसका? दूध जितना उनके के यहाँ था उतना ही अभी मेरे पास है। जी। जैसे क्या है कि वो बच्चे को कम पिलाते थे, हम बच्चे को जी। जम के पिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बछिया को भी दिखाएंगे सर के। अगर ये पिलाए नहीं होते तो अभी कितने दिन की बछिया है ये? 14 दिन की है। मात्र 14 दिन की बछिया है। तो कहीं ना कहीं इसको पिला रहे हैं तभी इसका जो है कि बॉडी वेट वगैरह या फिर हर एक चीज़ ठीक है। देख सकते हैं पीछे से। जैसे बहुत से लोग खरीदने जाते हैं गाय, उनके मन के मुताबिक गाय नहीं मिल पाती है। जी जी। तो कैसे पता चला कि हाँ यहाँ पे गाय है? कोई नहीं, हमने जिससे कहा था कि मेरे लिए गाय चाहिए, जी तो मेरी 2 ही शर्तें थी जी कि पहले की बच्चा की हो और नीचे बछिया हो, जी दूध 8 लीटर हो, 7 लीटर हो, 9 लीटर हो, इससे कम ना हो। जी। 8 लीटर से कम ना हो टाइम। क्या उम्मीद है सर, कितना दूध करेगी ये? ये हमको उम्मीद है 8 लीटर कर जाएगा। 8 लीटर जी जी एक टाइम का? जी जी। जी। हम देख पा रहे हैं कि आपने इसके लिए नया शेड भी बनवाया है। हाँ, ये था नहीं ना। क्या लंबाई चौड़ाई है इसकी? इस शेड की लंबाई है 19 फीट 19.5 फीट लंबाई है और चौड़ाई है लगभग 11.5 फीट। 11.5 फीट चौड़ाई है। क्या प्लानिंग किए हैं? चलेंगे हम अंदर थोड़ा सा। मैट भी आपने लगा दिया है। जी जी जी। जागरूकता इसी को कहते हैं कि जानवर लाने से पहले उनकी समुचित व्यवस्था कर दी जाए। क्या प्लानिंग है आगे, कितनी गाय रखेंगे? 2-3 गाय यहाँ पे परमानेंट रहेंगी आने वाले दिनों में। 3 गाय रखेंगे? जी जी। जैसे बहुत से युवा जो है भटक रहे हैं प्राइवेट नौकरी के चक्कर में। तो अगर वो घर पे 3-4 गाय रखते हैं, चलिए जी जी जी, तो कितना बचा सकते हैं? बचाने को अगर वो दूध का खुद का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जी और उसको मार्केटिंग करते हैं तो अच्छा बचा सकते हैं। जी। नहीं तो 30 से 40% तक भी बचा सकते हैं। 40% आराम से बचा सकते सकते हैं। हैं। और जैसे गाय आपकी अभी पिक में नहीं है, जी क्योंकि बता रहे हैं कि अभी 12-13 दिन हुआ, बच्चा दिए 14 दिन। जी जी। तो कहा जाता है कि पहली ब्यात की है और 21 दिन के बाद ही जो है कि पूरा दूध पे जानवर आते हैं। जी जी जी। तो अभी कितना आपका क्या % बच जा रहा है? अभी हम उधर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अभी हम बच्चे की तरफ ध्यान दे रहे हैं। मतलब बच्चे को पिला रहे हैं? इसलिए कि 22 साल के बाद की ये जो है। जी हाँ, तो उधर ध्यान है नहीं कि मुझे क्या बचना है क्या नहीं बचना। लोग कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम, तो जैसे दूध भी है, गाय भी आ गई और बछिया भी आ गई। जी जी। एक किसान यही सोचता है और यही सोच के जो है जानवर को खरीदता है। और जो व्यावसायिक वर्ग के लोग हैं उनका ध्येय होता है कि अधिक से अधिक उससे दूध निकाला जाए
और उसके दूध से पैसा कमाया जाए। जी जी बछिया पालना नहीं चाहता है कोई, जी, उनको जी, क्या सलाह देंगे? नहीं, बछिया पालना बहुत ज़रूरी है। जी जिसको नहीं समझ में आए वो अलग बात है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो भी आपका फीडिंग खर्च है ये सब है, अगर 100% भी है जी तो प्रॉफिट आपकी बछिया ही है। जी किसी भी तरह से 1.5 साल में 50,000 रुपया आपका कहीं नहीं गया है, कम से कम। मतलब अगर सही से तैयार कर दिया जाए तो 12, 14, 15 महीने में सीमन ले लेती हैं हाँ हाँ। और फिर 2 साल जाते जाते, 2.5 साल जाते जाते गाय बन जाती हैं और उसी में खाते पीते जो है तैयार भी हो जाती हैं। अब गाय के साथ ही उसी में आप खिला रहे हैं, उसका खर्च में क्या जोड़ेंगे? या तो गाय का खर्च जोड़ लीजिए या तो बछिया का खर्च जोड़ लीजिए। जी हरे चारे की क्या व्यवस्था है? जैसे गाय तो हरा आपने ला चारा दिया। अभी चूंकि इस सीजन में हम शुरुआत के थोड़ा लेट हो गया, जी जो ही खेत खाली होता है तो सूडान चरी से शुरुआत हो जाएगी और देखते हैं 1 महीने में फिर कहीं से साइलेज 1-2 महीने के लिए लाएंगे। जैसे साइलेज लोग जब तक से आपका हरा चारा नहीं तैयार होता है तब तक से आप उसके लिए साइलेज की व्यवस्था बता रहे हैं जी करेंगे। जी जी। साइलेज का क्या होता है? जैसे गाय अगर आपकी 20 प्लस की है, 25 प्लस की है, हाँ तभी आप साइलेज खिला पाएंगे। इस तरह की गायों के लिए प्रयास ये रहे कि हरे चारे की उपलब्धता बराबर हो। नहीं, वो तो अपना खेत है, उसमें कोई वो नहीं है। कितना महत्वपूर्ण होता है सर हरा चारा इनके लिए? अब वही है, उतना ही महत्वपूर्ण है जिस तरह से सूखी रोटी से अच्छी चटनी रोटी होती है। जी तो हरा चारा इनको सबसे बड़ी चीज़ कि इनको प्रोटीन के साथ साथ फास्फोरस और नाइट्रोजन, जी जो नाइट्रोजन आप किसी फीड के माध्यम से देते हैं पशु को, वो इनको नेचुरली मिल जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। दूध भी बढ़ाती हैं और दूध गाढ़ा भी रहता है, रेट भी बढ़िया मिलता है। साथियों, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सर के पास कृषि पालक का मिनी केंद्र भी है और सर अपने शॉप पे जो है कृषि पालक उपलब्ध करा दिए हैं आसपास के लोगों के लिए। तो अगर जो आपसे जुड़ना चाहता है, जो आसपास के लोग हैं आपसे जुड़ना चाहें कृषि पालक फीड के लिए, तो कहाँ कहाँ के लोग आसानी से आप तक पहुँच सकते हैं? हमारे यहाँ आवाजापुर न्याय पंचायत, गुरेहू न्याय पंचायत, अमरा परिक्षेत्र, रानेपुर, चहनिया से भी अगर जो दूर जा रहा है वो आ सकता है, उसके लिए कुछ किलोमीटर कम हो जाएगा। जी जो धरहरा, हरहरा, सकरडियाँ, ये सब सारे क्षेत्र जो है उनके लिए नज़दीक हो जाएंगे। जैसे बहुत से लोग असमर्थ होते हैं आने के लिए, जी जी उनका ये होता है कि चलिए ठीक है, जो किराया लगेगा हम दे देंगे, आप हमारे यहाँ भिजवा दीजिए। जी जी। तो ऐसे लोगों के यहाँ आप क्या पहुँचवा सकते हैं? वो अभी तो उस पर नहीं सोचे हैं, लेकिन अगर वैसी डिमांड होगी तो उसको भी पूरा किया जाएगा। जी दोस्तों, आपके डेस्टिनेशन तक सर पहुँचाने का काम करेंगे और जो भी उसका जिस साधन से भिजवाएंगे किराया जो है आपको देना होगा। बहुत से लोग होते हैं जैसे ज़्यादा जानवर रखे हैं तो वो अपना 10 दिन का एस्टीमेट मंगा लेते हैं एक ही बार, तो वैसे में थोड़ा सा आपको वो करना होगा। और क्या कहेंगे युवाओं को जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं? हम दूसरे की डांट सुनने से अच्छा है अपने पशु का लात सहो। जी, आगे क्या प्लानिंग है सर? अपने फार्म के बारे में बताइए कि आगे क्या क्या प्लानिंग है? आगे प्लानिंग है, अभी तो दौड़ रहे हैं अमूल का मिल्क सेंटर लेने के लिए, कलेक्शन सेंटर। जी और अगर मिल जाता है तो ठीक, जी, और नहीं मिलता है तो फिर दूसरी जगह हाथ पांव मारेंगे। उसको लेना है, पहला ध्येय तो ये है। उसके बाद उसकी आपूर्ति के लिए स्वयं के पशुओं को भी रखना जरूरी है, तो पशु बढ़ाएंगे।